तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बहुत दिनों से डिमांड था कि सर मॉडल पेपर। तो चलिए आज हम मॉडल पेपर ही आपके लिए लेके आए हैं। और ये मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का होगा जरा गेस कीजिए। ये है बायोलॉजी का, और ये हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी है, और जो इंग्लिश में है उनके लिए तो है ही, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हम इसको हिंदी में भी लिखे हैं, ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी, लेकिन अगर मेरा थोड़ा हिंदी दिक्कत है तो आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर बायोलॉजी का, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट। मतलब कि बोला कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। इसमें कुछ ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से है, बायोलॉजी का है, जेनेटिक्स से है। तो देखिए हमने हिंदी में भी लिख रखा है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया है जीन कार्य, जीन नियमन, जीन अभिव्यक्ति, जीन संश्लेषण। तो क्या आंसर होना चाहिए? बताइए बताइए। जीन रेगुलेशन, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जीन रेगुलेशन। समझ में आया? चलिए सेकेंड पे चलते हैं। Which of the following forms endosperm after fusion with male gamete। मतलब कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है तो कौन बनाता है? ऑप्शन ए दिया है एंटीपोडल्स, बी सहायक कोशिका, सी द्वितीयक केंद्रक निष्कांड, ठीक है। तो और इंग्लिश में भी बोल देते हैं। फर्स्ट है एंटीपोडल, सेकेंड है सिनर्जिड, थर्ड है सेकेंडरी न्यूक्लियस, डी है oospores, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बताइए, क्या आंसर होना चाहिए? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। आप लोग भी अगर हो सके तो इसको लिखते चलिएगा, अच्छा रहेगा। इन केस कहीं इससे भी कहीं कम से कम 10-15 क्वेश्चन आ गए तो, क्योंकि हम प्रीवियस मॉडल पेपर में देखे, उससे मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए। तो इसको अच्छे से समझिए, याद करके रखिए। और एक चीज और हम बताना भूल गए कि मॉडल पेपर को हम लेट से इसीलिए लाना चाहते थे ना, कि कारण था कि एग्जाम नजदीक है और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ताजा ताजा रहेगा ना, और याद भी रहेगा उतना दिन। और पहले कर देते डिस्कस तो दिक्कत हो सकती थी, भूल जाते, और बार बार आप पढ़ने वाले हैं नहीं, बार बार पढ़ते नहीं है, इसलिए हम लेट से आए। चलिए ठीक है। अब बहुत जल्द केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा अब, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। मतलब कि जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बोला है सेडिमेंट्री रॉक, मतलब हिंदी में उसको बोले तो तलछटी चट्टान। सेकेंड है मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान। सी है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। डी है दोनों, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। आप लोग भी अच्छे से इसको नोट डाउन करते जाइए, और अगर इसका मॉडल पेपर का जीरोक्स करा रखे तो उसमें आंसर मिलाते चलिए, ठीक है। ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड। मतलब कि हिंदी में ही पढ़ देते हैं, ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? ऑप्शन दिया है ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के संतत द्विगुणन के समय। ऑप्शन बी बोला इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के पश्चगामी सूत्र में। ऑप्शन सी बोला ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय। और ऑप्शन ये ऑप्शन डी है, यहाँ पे करेक्शन ये लिखा है गलती, ऑप्शन नंबर डी है, इसमें दोनों बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। समझ में आ रहा है ना?
और ये सब आपको याद आना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, और वो चैप्टर अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन कम से कम समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं किए हैं कि आपको भारी लगने लगे, बस जितना था हम उतना ही को क्लियर किए हैं। ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड ऑफ, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं तो किस चीज से बने होते हैं, तो डेट इज ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। किस चीज से बने होते हैं, ह्यूमन के एंटीबॉडीज किस चीज से बने होते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। विच वन इज नॉट अ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, इन सभी में से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, कौन है नहीं है, देखिए बताइए बताइए बताइए, तो क्या कौन नहीं है, अकाकिया, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट नहीं है, ठीक है। विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर्स सिंड्रोम, मतलब कि टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, बताइए तो, बताइए बताइए बताइए, 45, कितने होते हैं, 45 होते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अफीम किस चीज से प्राप्त होता है, किस चीज से प्राप्त होता है, किस चीज से प्राप्त होता है, पेपेवर, सोमनीफेरम, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम। चलिए नेक्स्ट, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, बी लिम्फोसाइट्स निर्मित होता है, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, कहा, बोन मैरो में, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। देख लीजिए, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये क्वेश्चन है, वो होती है स्पोरोजोइट, ठीक है, कौन सी होती है, स्पोरोजोइट होती है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। देख रहे हैं ना, हम सब हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिए, ठीक है ना, आपको आप समझने में दिक्कत नहीं होगी, जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी है, और जो हिंदी मीडियम है उन लोगों के लिए भी है, इसलिए आप दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे थे लोग जो कहते थे कि सर हिंदी मीडियम में लाइए बिहार बोर्ड वाले के लिए, तो ये भी बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी हम हिंदी मीडियम में कर दिए हैं, ठीक है ना, अब आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म, क्राइजीन किस फसल को बॉलवर्म से बचाता है, वो कौन सा है, कॉटन, असलियत में एनसीईआरटी में लिखा है इसको बीटी कॉटन, ठीक है ना, एनसीईआरटी में इसको लिखा है बीटी कॉटन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉटन लिखा है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, है तो कॉटन ही ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एग्जैक्ट में बीटी कॉटन होना चाहिए आंसर, लेकिन कॉटन भी सही आंसर है, गलत आंसर नहीं है। चलिए, टर्मिनेशन कोडॉन इज, इन सभी में से टर्मिनेशन कोडॉन कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, यूएए है, ठीक है ना, और भी कुछ टर्मिनेशन कोडॉन है उसको हम मेंशन कर देते हैं, एक है, एक तो हो गया यूएए, इसको याद रखिएगा, ठीक है, यूएए हो गया, यूएजी हो गया, ठीक है, यूएजी हो गया, और कौन सा एक होगा, बताइए बताइए कौन सा एक होगा, यूजीए हो गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये सब टर्मिनेशन कोडॉन है, डेट इज स्टॉप कोडॉन जिसको कहते हैं, तो ठीक है ना, अब इसको तो हम हिंदी में नहीं लिख सकते, ये तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, तो ये सब तीन टर्मिनेशन कोडॉन है, जिसमें से एक ऑप्शन में दे रखा है, तो वो हो गया उसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
डीएनए डबल हेलिक्स इज, डीएनए डबल हेलिक्स इज, डीएनए द्विकुंडली होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में से देखना है कौन ऑप्शन उससे रिलेटेड है। एक बोला ऑलवेज सर्कुलर, सेकंड बोला पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड बोला बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों, एक और दो, दोनों। डी बोला एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, हमको तो लगता है डी होना चाहिए, क्या डी एन डी होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देख लीजिएगा। Which organelle is not present in the cytoplasm of ovum? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु के कौन सी संरचना नहीं होती है, देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं होता है, बताइए तो, बताइए तो। सेंट्रोसोम, नो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सेंट्रोसोम ही होता है, यस यस सेंट्रोसोम होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सेंट्रोसोम ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम, ठीक है। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या होगा जो होना चाहिए आंसर, बोलिए बोलिए। डीएनए, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। क्या होगा आंसर? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। देखते हैं ना, सबको हम हिंदी में भी लिख रखे हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में दिक्कत नहीं होगी हिंदी मीडियम वाले के, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज, मतलब कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कनेक्टिंग ऑर्गन, सेकेंड है होमोलोगस ऑर्गन, थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड डी है एनालॉगस ऑर्गन। तो आंसर क्या होना चाहिए? एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। मतलब विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय, रिलैक्सिन का स्राव होता है, कहां से होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, प्लेसेंटा, थायराइड ग्लैंड, बोथ ए एंड बी, ये दोनों नहीं। ऑप्शन डी है कॉर्पस ल्यूटियम, तो कौन होना चाहिए? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जब बेबी का डिलीवरी होता है उस वक्त ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और इसको आर्टिफिशियल भी दिया जाता है, रिलैक्सिन सुई होता है उसको आर्टिफिशियली भी दिया जाता है अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज न कर पाता है तो। 19, विच वन इज पायोनियर इन अ जीरो शेयर, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? कौन सा अग्रणी है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है लाइकेन, सेकेंड हर्ब्स, थर्ड मॉसेज, डी ट्री। कौन सा है बताइए, गेस कीजिए तो। लाइकेन, ठीक है ना। कौन सा है? लाइकेन, लाइकेन इज अ पायोनियर इन अ जीरो शेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हेवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स, निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? कौन सा है बताइए तो। ऑप्शन दिया है निकेल, आर्सेनिक, फास्फोरस, तो और डी है बोथ ए एंड बी। तो हमको लगता है ना कि निकिल और आर्सेनिक दोनों है, ठीक है ना, इसीलिए बोथ होगा। और कुछ कुछ है, हम उनका नाम भी बता देते हैं, ठीक है। एक हो गए आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है। एक हो गया कैडमियम, आप लोग भी लिखते चलिए, हम लिख के हट जाते हैं। एक इसको तो जो नोट डाउन कर लिख लीजिए, कैडमियम, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, कॉपर, कॉपर, ठीक है, लिखते चलिए। निकेल, सॉरी इसको रुके, के लिखा गया, निकेल,
लेड, लिखिए लिखिए, और एक लास्ट है मरकरी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना जो है ना, ये सब हेवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट हैं, हेवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट हैं। ठीक है, इस सबको देख लीजिए। नेक्स्ट, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन मतलब अंडोत्सर्ग होता है, कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ होता है? तो गेस कीजिए, ओवेरी में होता है। ठीक है, डेट इज अंडाशय में होता है। ठीक है ना, ओव्यूलेशन अंडाशय में होता है, डेट इज ओवेरी में होता है। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द रैंथमबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड, मतलब रैंथमबोर नेशनल पार्क कहाँ है? शायद ऐसा क्यों लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो रटने वाली क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ है ये रैंथमबोर नेशनल पार्क? राजस्थान में है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके सब रखिएगा, कहीं पूछ दे। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? लड़का रहा तो एक्स वाई, और लड़की रहा तो एक्स एक्स। अब तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, तो क्या होगा? डी, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज, भ्रम नशील अनुवांशिक पदार्थ है, कौन 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 है? एक ऑप्शन दे रखा है, स्प्लिट जीन, ट्रांसपोसॉन, प्रियॉन्स, इंट्रॉन। तो आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बताइए, ट्रांसपोसॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, आप भी अपना नोट डाउन करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, आपको फिर से रिवीजन करने में ना आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। जिस वक्त जब एग्जाम नजदीक हो जाएगा तो एक दो तीन दिन पहले कम से कम एक बार इसको रिवीजन जरूर करके जाइएगा। नहीं नहीं, इसमें 5 से 10 क्वेश्चन निश्चित देखें आया हुआ है, प्रीवियस का मॉडल पेपर देखे उससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। पेरीपैटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, मतलब पेरीपैटस संयोजक करी है, किनका है भाई? बताइए तो किनका है? एक है आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा, हिंदी में भी लिखे हैं, आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच। सेकंड, मोलुस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, पॉलीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, रेप्टाइल एंड एप्स। किसका है? आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा का है। ठीक है, चलिए, ये सब जो है ना, मतलब एक इसको एनिमल किंगडम से भी है रिलेटेड, और ये इवोल्यूशन चैप्टर से भी रिलेटेड है। ह्यूगो डी व्रीज प्रोपोज्ड, ह्यूगो डी व्रीज क्या प्रस्तावित किए? क्या प्रस्तावित किए थे? चलिए देखते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या आंसर होना चाहिए? बताइए बताइए, क्या होगा? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांसजेनिक हीरोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक है पोटैटो, एक है ब्रासिका नैपस, टोमेटो, ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम। हिंदी में भी लिख रखे हैं, हिंदी में थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बताइए, ब्रासिका नैपस। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन में बोला ट्रांसजेनिक हीरोडीन, नॉट हीरोडीन, ट्रांसजेनिक हीरोडीन। तो उस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, डायरेक्ट पढ़ के टिक नहीं मार देना है। ठीक है ना, हम भी कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे, लेकिन जब उसको अच्छे से पढ़े तब पता चला आंसर ब्रासिका नैपस होगा। थोड़ा सा केवल और केवल हीरोडीन के बारे में सोचिएगा तो गलत मार के आइएगा। ठीक है, तो उसको पूरा पढ़िए, ट्रांसजेनिक हीरोडीन। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ पैथोजन ऑफ विच डिजीज इन द फॉलोइंग, एंटअमीबा
लाइटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? किन इन सभी में से किसका रोगजनक है? एक फर्स्ट है एमीबियासिस, सेकेंड है टेटनस, थर्ड है टाइफाइड एंड फोर्थ है चिकन पॉक्स। क्या आंसर होना चाहिए? आप एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे, दैट इज एमीबियासिस। एनिमल किंगडम में नहीं, आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, बिहार बोर्ड हो भी आप क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देता है, तो आपको अब उसी तरीके से प्रिपेयर होना है। पहले वाला बिहार बोर्ड नहीं है अब। चलिए, द टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, एक पारितंत्र के ये दो घटक हैं, तो कौन कौन सा दो घटक है बताइए तो, कौन है? ऑप्शन दे रखा है, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, सेकेंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स, थर्ड है ए बायोटिक एंड बायोटिक, डी है बोथ बी एंड सी। बी एंड सी, तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए बताइए? इकोसिस्टम, टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, क्या आंसर होना चाहिए बताइए? ए बायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है, नॉट प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉट लिविंग एंड नॉट, ए बायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है देखते हैं। एक है, फर्स्ट बोला है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी है एपोमिक्सिस, थर्ड है पार्थेनोजेनेसिस, डी है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या होना चाहिए? पढ़े आप लोग, बताइए क्या होना चाहिए? एपोमिक्सिस, ठीक है। ये गैमेटिक यूनियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन, सुपोषण इनमें पाया जाता है, मतलब सुपोषण इन सभी में से किन में पाया जाता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन मतलब पानी से रिलेटेड है, ठीक है, पानी से मतलब धरती वाला सूखा चीज तो नहीं होने वाला। तो ऑन माउंटेन्स नहीं, नहीं पर्वतों पर नहीं। इन एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड है ना, पानी नदी उदी नहीं ना है, नहीं होगा। इन सेलाइन सॉइल, सॉइल नमक उसमें ज्यादा है तो क्या हुआ? सॉइल है ना। थर्ड इन लेक्स, हाँ झील, झील आ गया ना, तो आंसर हमारा यही होगा, क्या होगा? डी इन लेक्स, झील में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द F2 फिनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात है, कौन सा फिनोटाइपिक रेशियो है बताइए तो? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? क्या होगा? 9:3:3:1, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिए। इस सब पे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये सब आ भी सकता है। रूट्स ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? कौन सा है इसमें बताइए? ऑप्शन पढ़ते हैं, गुलमोहर है, नीम है, डहलिया है, पिटूनिया है। क्या होगा आंसर? डहलिया। क्या होगा? डहलिया। इसको अगर काट के रोप दीजिएगा तो ये जन्म जाएगा। चलिए, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा, अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं, ग्लोमस है, राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, एगेरिकस है। क्या होगा बताइए तो? क्या होगा आंसर? ग्लोमस होगा। क्या होगा? ग्लोमस होगा। क्यों होगा? तो काहे कि राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और वो लिग्यूम वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं, और नॉस्टॉक क्या है? वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और एगेरिकस क्या है? इडिबल मशरूम है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ना, इस सब चीज को याद रखना। आई थिंक ये जो चैप्टर है इकोसिस्टम का ही है, याद नहीं आ रहा ठीक से, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हर चैप्टर को वेटेज देना है, ये नहीं सोचना है कि हम बिहार बोर्ड वाला या नहीं, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हम बीच में रीजन भी इसीलिए थोड़ा बोल देते हैं, लिखते नहीं है, लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बोल देते हैं, बोल के निकल जाते हैं। आप उसको जरूर बैक या रोक के पॉज करके उसको जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट कॉजेज एसिड रेन, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन देखते हैं, एयर पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड पॉल्यूशन। तो क्या होगा आंसर, बताइए बताइए। एयर पॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा आंसर, एयर पॉल्यूशन होगा। सनकिन स्टोमेटा इज फाउंड इन, धंसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट है हेलोफाइट्स, सेकेंड है हाइड्रोफाइट्स, थर्ड है मेसोफाइट्स एंड फोर्थ है जीरोफाइट्स। क्या होगा आंसर बताइए, जीरोफाइट्स। क्या होगा, जीरोफाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आर्कियोप्टेरिक्स वाज इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एरा, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था। ऑप्शन ए कार्बोनिफेरस, बी है क्रिटेशियस, थर्ड है जुरासिक, डी है ट्रियासिक। हिंदी में भी हम लिख दिए, हिंदी में भी मेंशन किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इवोल्यूशन चैप्टर का है ये, इवोल्यूशन चैप्टर का है। तो अब देख रहे हैं ना, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, सॉरी, देख रहे हैं ना, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ऐसे कोई भी चैप्टर को स्किप करके नहीं जाना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जुरासिक, ठीक है। देख लीजिए एक बार, रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होती है, किनके कारण होती है बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं, एक एनके सेल्स, बी है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, बी थर्ड है बी सेल्स, डी है सप्रेसर टी सेल्स। तो किसके कारण होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देखिए ये जो है ना, इसको एक और लैंग्वेज में कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है ना। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है ना, खुद का उस बॉडी जो है, जो मतलब जैसे मानिए मेरा बॉडी है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में होता है क्या है कि मेरा बॉडी ना वो अपने आप को मारने लगता है, मतलब कि खुद का एंटीबॉडी खुद को ही मारने लगता है, इसीलिए उसको कहते हैं क्या, यहाँ क्या बोला, रिजेक्शन, ठीक है ना। टेक्निकली उसको कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। और दोनों ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है तो वहां पे HLA टाइपिंग किया जाता है, HLA को मैच किया जाता है, HLA एक टेस्ट होता है, उसको मैच किया जाता है, तब जाके किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अच्छा ऑर्गन तभी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो सकता है जब कोई डोनर फैमिली का ही हो। इसीलिए कभी भी डोनेट वाली बात होती है ना, तो फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए, ताकि वहां पर ग्राफ्ट रिजेक्शन होने का चांस बहुत कम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन इन द फॉलोइंग, इन सभी में से कौन ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट हैं जो बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन में काम की मतलब का मात्रा बहुत ज्यादा रखते हैं, उनके पास बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन का मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो कौन सा है बताइए, एक है गोल्डन राइस, पोमैटो है, बीटी कॉटन एंड फ्लावर सैवर है। तो कौन सा होगा, एकदम आ रहा होगा दिमाग में, दैट इज गोल्डन राइस, ठीक है, ठीक है, गोल्डन राइस। नेक्स्ट चलता है, जीनोटाइप फिनोटाइप कंसेप्ट व फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, किसने प्रस्तावित किया बताइए बताइए, किसने किया, जॉनसन ने किया, किसने किया, जोहानसन ने किया, ठीक है। लेकिन हिंदी में भी हम लिख दिया। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है, किन में होता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ना बाहर से अगर अंदर की तरफ चलेंगे तो पहले आएगा इंडोमेट्रियम, उसके बाद आएगा पेरीमेट्रियम, उसके बाद आएगा मायोमेट्रियम। तो सबसे पहले जो होता है ना, आई थिंक हम गलत कुछ बोल बैठे, नहीं नहीं अंदर से हम बाहर की तरफ आएंगे ना, तो सबसे पहला आएगा एंडोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, उसके बाद पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो टूटता है वो टूटता है इंडोमेट्रियम टूटता है। तो आई थिंक आंसर क्या होगा, बी इंडोमेट्रियम होगा।
तो देखिए जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग ही टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो यही इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जो थिक वॉल होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण रेड ब्लड मतलब रेड कलर का सब्सटेंस बन के वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं। विच वन इज एनालाइज्ड बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? फर्स्ट एमिनो एसिड नहीं, एमनियन है। थर्ड एमनियोटिक फ्लूइड है। बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा आंसर? क्या होगा, क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड होगा, फ्लूइड होगा। इससे ना हम डिजीज का पता करते हैं, डाउन सिंड्रोम है कि टर्नर सिंड्रोम है, मतलब कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, इसी को पता करते हैं, तब जाके एमटीपी कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस, ओवी के एमनियोसेंटेसिस बहुत बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इस प्रोसेस को करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कहीं भी एमनियोसेंटेसिस हो जाएगा, क्योंकि इससे एबॉर्शन की खतरा होती है। ठीक है ना, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम, हृदय का विकास होता है कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड इक्टोमेसोडर्म। क्या होगा आंसर? क्या होगा बताइए, क्या होगा? मेसोडर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सैफरन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? यहाँ पर जो प्लांट का नाम दिया गया है ना, उन सभी का बोटेनिकल नेम दिया गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट मैं प्लांट का नाम नहीं दिया, बोटेनिकल नाम दे दिया। तो आपको उस कुछ कुछ प्लांट का ना बोटेनिकल नाम भी याद रखना जरूरी है। तो एग्जाम से पहले आप आज से लग जाइए कुछ कुछ का बोटेनिकल नाम याद करना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन देखते हैं, देख दिया, क्रोकस सटाइवस, सोलैनम निगरम, करकुमा लॉन्गा, जिंगीबर ऑफिसिनैलिस। क्या होगा आंसर? क्या होगा? क्रोकस सटाइवस। क्या होगा? क्रोकस सटाइवस। चलिए नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, नील हरित शैवाल की विशेषता है। कौन, क्या विशेषता है? ऑप्शन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्मेंटेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, और इसमें हम समझते हैं कुछ लोग मतलब कुछ लोगों के साथ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, और इसका आंसर, सटीक आंसर जो होगा वो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है ना, सटीक आंसर बता रहा है, सटीक आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी में ही साइनोबैक्टीरिया भी आता है, याद रखें। तो साइनोबैक्टीरिया आ गया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो सकता है। हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? किसने किया? यहाँ तो साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, तो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना जरूरी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है कॉर्नबर्ग, सैंगर, बिडल, निकोलसन। क्या होगा आंसर? सैंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज, देखिए आप यहाँ पे देखिए, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है ना, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, तो प्रेरित गर्भपात कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन है आईयूडी, आईयूडी का तो फुल फॉर्म जानते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, तो ये होने से रहा नहीं। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसका ईयर सब भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है, एसटीडी हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, पीआईडी
ये कुछ हमको समझ में नहीं क्या लिखा है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, एमटीपी, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कैसे हो गया, तो देखिए इंटेंशनल और वॉलंटरी, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है बिफोर द फिटस, मतलब फिटस से पहले, ठीक है, फिटस मतलब वो अच्छे से भी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जब फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ उस वक्त की बात हो रही है, बिकम्स वायबल इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन, उसी का कह सकते हैं कि दूसरा ही नाम है, कह सकते हैं, हम बोल रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब लैंग्वेज को पकड़िए, हम क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं खड़ा कीजिएगा। एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच वन इन द फॉलोइंग, प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन निम्न में किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है बताइए, ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरियम, एल्गी, माइकोप्लाज्मा, फंगस। तो क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा, क्या होगा, फंगस, ठीक है, क्या होगा, फंगस होगा। चलिए नेक्स्ट, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर, परजीवी आवृतबीजी होते हैं, आवृतबीजी होते हैं, परजीवी आवृतबीजी होते हैं, कौन से होते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है डिकम्पोजर्स, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड है सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ है टर्शियरी कंज्यूमर। ये कुछ नहीं है, ये इससे ही हो गया है, ठीक है ना, लिखा गया होगा, थर्ड है टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा बताइए, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, लिथोफाइट्स, हेलोफाइट्स, सोक्योफाइट्स, बोथ ए एंड सी। तो क्या होगा आंसर बताइए, लिथोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होम, संवहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, एक है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, एक है हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड है जीरोफाइट्स, सी है मेसोफाइट्स एंड डी है एपीफाइट्स। तो क्या होना चाहिए आंसर, क्या होगा, हाइड्रोफाइट्स होगा, ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोफाइट्स होगा। समझ में आ रहा है ना, लेजी नहीं होना, ठीक है ना, क्वेश्चन का डिस्कशन था इसीलिए थोड़ा हम आज अस्थिर हैं, जोर जोर से नहीं बोल रहे हैं, तो लेजी नहीं होना, इसको अच्छे से समझना भी है। क्या होगा आंसर, हाइड्रोफाइट्स। विच प्लांट इज फाउंड इन मैंग्रोव जोन, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है, कौन सा पौधा पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, एक है एकाकिया, पाइनस, राइजोफोरा, टेक्टोना, ग्रैंडिस। कौन सा क्या होगा सही आंसर, राइजोफोरा, ठीक है। तो मैनग्रोव में कौन से प्लांट मिलते हैं, राइजोफोरा मिलते हैं, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। Golden rice is a GMO plant in which the incorporated gene is meant for biosynthesis of, बायोसिंथेसिस ऑफ, मतलब इसके एक एक वर्ड को पढ़िए, एक एक वर्ड को पकड़िए, ठीक है ना, थोड़ा सा भी मिसकंसेप्ट होगा आप आंसर गलत मार के आइएगा, और बाद में या तो कमेंट पे भी आप कहेंगे सर आपने तो गलत आंसर बताया, जी नहीं, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है, किसके लिए होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ओमेगा 3। तो आंसर क्या होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पूरा नाम है, यहाँ बस ओमेगा 3 लिखा है इसलिए ओमेगा 3 हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलें, हाँ ठीक है लिख लीजिए। Which of the following enhances or induces fusion of protoplast, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है, कौन सा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, IAAN काइनेटिन, IAAN जिब्रेलिन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट, फोर्थ है सोडियम क्लोराइड एंड पोटासियम क्लोराइड। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए, तो
क्या होना चाहिए, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या होना होगा आंसर, पॉलीइथाइलिन एंड सोडियम नाइट्रेट। फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। ये सब थोड़ा नाम जो है बड़ा बड़ा है, इसे घबराना नहीं है, इसको ध्यान से याद करना है। एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू वूम। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है, किसके कारण? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक है एक्सोन्यूक्लिएजेज, ट्रांसपोजॉन्स, इंडोन्यूक्लिएजेज, ऑन्कोजीन्स। कौन होगा इसका आंसर, क्या होगा, इंडोन्यूक्लिएजेज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, भागना नहीं है, कुछ समझना, क्योंकि आप लोग अब मतलब आप लोगों का जो एग्जाम है नजदीक आ रहा है, तो अब लेजी नहीं बनना है ना, अटेंटिव रहना है। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टेटनस मेनली इफेक्ट्स, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, किसे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, कार्डियक मसल्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम, वॉल्यूंटरी मसल्स, एंड लास्ट है बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या होना चाहिए, वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा ना वॉलंटरी मसल्स को टेटनस इफेक्ट करता है। अगर किसी को टेटनस का बीमारी हो जाएगा ना, तो वो वॉलंटरी मसल्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश। निम्नलिखित में से कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? कौन सा नहीं है? कटला मछली तो खाते ही हैं, रोहू खाते ही हैं, और कौन कौन खाते हैं देखिए तो मृगल, आई थिंक मृगल एनसीईआरटी में तो दिया है। एक मिनट, इज नॉट अ फ्रेश वाटर, इसमें से फ्रेश वाटर नहीं है, तो ये सब तो फ्रेश। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैल्मन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सैल्मन। ठीक है ना, सैल्मन जो है वो फ्रेश वाटर फिश नहीं है। लोही इज ए ब्रीड ऑफ, लोही नस्ल है किसका? ऑप्शन देखते हैं, गोट का, कीज, सीप, फाउल। किसका है, सीप का है। ठीक है ना, डोमेस्टिक सीप का है। मतलब इसको ना हम ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा ऊल प्रोडक्शन हो, ये ज्यादा से ज्यादा ऊल बनाए, इसीलिए इसको ये सीप है, और इसके लिए इसका नाम क्या है, लोही सीप। और इसको डोमेस्टिक पर्पस से यूज करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस मतलब हम अपने पैदावार को ज्यादा करने के लिए, कि हमें ज्यादा से ज्यादा वो ऊल बना के दे। चलिए नेक्स्ट, डिकलरेशन ऑफ लीड एंड सिल्वर पेंट्स इज काउज्ड ड्यू टू। सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण है, क्या कारण है, कौन कौन सा कारण है? तो ऑप्शन देखते हैं, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्या होगा आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट, बीओडी लेवल इन फ्रेश वाटर शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड। मृदु जल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए बताइए तो, 5 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसका फुल फॉर्म, तो 5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए एक बार, द मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज। सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, कौन है? नाइट्रोसोकोकस, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो क्या होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए बताइए, कौन सा होगा, राइजोबियम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको याद भी करते जाना साथ साथ, एकदम ऐसे या मतलब दिमाग बैठा के मतलब इसको याद कीजिए कि एकदम कभी भूले नहीं आप लोग। चलिए नेक्स्ट, HIV अटैक्स ऑन। HIV हमला करता है, किस पे हमला करता है? ऑप्शन देखते हैं, बी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स। किस पे हमला करता है बताइए तो, वो मतलब वो क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करता है। ठीक है ना, और हेल्पर टी सेल्स को ही मतलब उसको ना फंक्शनल मतलब फंक्शनल नहीं रहने देता है, काम नहीं करने देता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, हेल्पर टी सेल्स। चलिए नेक्स्ट,
हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स यूज्ड बाय फीमेल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। और देखिए कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी क्वेश्चन आए। आई थिंक अभी तो हम लोग को 2 या 3 क्वेश्चन मिल गए। तो आपको इससे ये पता चल रहा होगा कि हर एक चैप्टर अब बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग तो चलिए एग्जाम आप देने जा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनके लिए जरूर एक बात बता देते हैं कि हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अब पहले वाला बिहार बोर्ड नहीं रह गया, ठीक है ना। या जिनके भी भाई लोग आप देंगे नेक्स्ट ईयर या दोस्त जो भी देंगे नेक्स्ट, उनको जरूर ये सब बात शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। सेल्फिश नहीं बनना है ना, सेल्फिश नहीं बनना, ऐसा नहीं सोचे कि वो फर्स्ट हो जाएगा हमसे, ऐसा नहीं है। उसको भी कम से कम पढ़ने का मौका दीजिए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट हम लोग को भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए हाँ सर समझ में आ रहा है जो भी हो। तो इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। किलिंग ओवा, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, थर्ड है किलिंग स्पर्म्स, फोर्थ है फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओव्यूलेशन। तो ये जो क्वेश्चन पूछा, हाउ ओरल कंट्रासेप्शन पिल्स यूज्ड बाय फीमेल्स इन बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल में, ठीक है ना। जो ओरल कंट्रासेप्शन है कैसे उसको मददगार साबित होता है, तो कैसे, तो क्या करता है ना, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना। अगर बार बार आप ओरल कंट्रोल पिल खा रहे हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा। ओव्यूलेशन होगा नहीं तो प्रेगनेंसी होगा नहीं। ओव्यूलेशन मतलब ओवेरी का बनना, ओवेरी तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? Amniocentesis द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नांकित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये तो पता चल जाता है, सेक्स ऑफ द फिटस हम बोले थे कि लड़का है कि लड़की, पता किया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड से। फिर क्लाइनफेंटरल सिंड्रोम है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो बीमारी का भी पता किया जा सकता है, लेकिन ये एक सिंड्रोम है, डिफेक्ट है, जीन डिफेक्ट है, तो जीन डिफेक्ट है तो ये पता किया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम ये भी जीन डिफेक्ट है तो पता है, और ये बीमारी है, जॉन्डिस बीमारी है, नॉट अ जीन डिफेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये जो एमनियोसेंटेसिस है ना, ये जीन लेवल का है, ठीक है। जब बेबी फिटस में होता है, ठीक है ना, फिटस मतलब वहां पर सेल्स एक दूसरे डिवाइड कर ही रहे हैं, बेबी डेवलप कर ही रहा है, उस वक्त का प्रोसेस है ये, और उस वक्त का ये कंसेप्ट आता है एमनियोसेंटेसिस। चलिए नेक्स्ट। NIF जीन्स आर एसोसिएटेड विथ, NIF जीन संबंधित है, किससे संबंधित है, चलिए देखते हैं। एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीएमिनेशन। तो आंसर क्या होगा बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। क्या होगा आंसर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, वायरल डीएनए, एनी डीएनए फ्रैगमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, एनी डीएनए फ्रैगमेंट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो किसी भी प्रकार के डीएनए को काट सकता है, और आपको हम बताए थे बायोटेक्नोलॉजी का वीडियो अगर नहीं देखे हैं वन शॉट, उसमें जाकर देख लीजिए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बहुत तरह के हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के हैं, और उनका जो पर्पस ऑफ वर्किंग है वो भी अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। द फीचर ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट लीव्स आर, मरुद्भिद पौधे की पत्तियों को विशेषता है, क्या विशेषता है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, संकन स्टोमाटा ऑन लोअर, हेवी क्यूटिकल, और डी है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, दोनों दोनों बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, तो क्या होगा, सनकिन स्टोमाटा ऑन लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, सनकिन स्टोमाटा ऑन लोअर एपिडर्मिस। हम ज्यादा ना खाली आंसर इसलिए बता रहे हैं, ज्यादा बताएंगे तो
कुछ स्टूडेंट का ना बोर होना शुरू हो जाएंगे, बोर होने लगेंगे वो, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता के नहीं निकाल रहा है, क्योंकि आप उतना समय रहा नहीं जो आप उतना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। इन अ लेक फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो एबंडेंटली इन, एक झील में पादप पलवक बहु बहुतायत में इनमें उगते हैं। ऑप्शन: लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, लिटोरल जोन, बेंथिक रीजन। तो आंसर क्या होगा? लिम्नेटिक जोन, ठीक है। क्या आंसर होगा? लिम्नेटिक जोन। आप भी उस आंसर को लगाते चलिए, क्या क्या कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। युग्मक कभी संकर नहीं होते, यह कथन है। किसका कथन है? तो ऑप्शन देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या होगा आंसर बताइए, तो किसका क्या होगा आंसर? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये स्टेटमेंट है कि गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, गैमिट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। क्योंकि गैमिट देखते हैं ना हमेशा, जो बोल रहे थे गैमिट्स जो है हमेशा पेयर में रहते हैं ना। जैसे मेल के जो गैमिट्स होते हैं एक्स एक्स वाई, मेल फीमेल का एक्स एक्स, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच वन इन द फॉलोइंग क्रॉसेस सोज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3:1। निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटिपिक अनुपात को दर्शाता है? इसका हम हिंदी में क्या लिखेंगे? इसीलिए ना इसको हम इसका हिंदी कर दिए, इस ऑप्शन का हिंदी हम नहीं लिखे, क्योंकि इसका हिंदी भी यही होगा, ऐसा ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए एक बार क्या होगा आंसर, बताइएगा, बताइए। होगा बी, दैट इज ए बी बी, इसका क्रॉस होगा सेम इसी के साथ ए बी बी, ठीक है ना। इसका क्रॉस अगर कराइएगा तो क्या निकल के आएगा? 3:1 फिनोटोपिक रेशियो निकल के आएगा, इसका मतलब जिसका रेशियो है 3:1, ठीक है। चलिए चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। हम अच्छे से, आई होप अच्छे से कोशिश किए अच्छे से आपको समझाने का, डिस्कस करने का। और हम अगर ये सब आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस